हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए अलंकार लेकर, जो कि आपके पेपर में 2 से 3 नंबर के आते हैं। और बेटा कक्षा 12 में जितने भी अलंकार हैं वो हम आपको सारे कराएंगे और केवल वही आपको कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अलंकार कहते किसे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे स्त्री को सुंदर लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आभूषण की, जिन्हें हम अलंकार भी कहते हैं। वैसे ही काव्य को सुंदर दिखाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अलंकार की। जैसे मैंने कहा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदे की चांदी में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। मैंने च शब्द का इतनी बार इस्तेमाल किया कि ये साधारण सी पंक्ति बहुत ही आकर्षित बन गई। और इस पंक्ति में एक अलंकार था, अनुप्रास अलंकार। तो यदि मैं इस पंक्ति में इस अलंकार का प्रयोग ना करती तो एक साधारण सी ही पंक्ति रहती, है ना। लेकिन मैंने अलंकार का प्रयोग करके इस पंक्ति में चमत्कार पैदा कर दिया, इसे बहुत सुंदर बना दिया और इसमें क्या कर दिया? इसे लयात्मक बना दिया अलंकार का प्रयोग करके। तो बेटा उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन आगे के एग्जाम में आ जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से एक अलंकार भी होता है, तो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। अब अलंकार बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभय अलंकार। लेकिन क्योंकि आप कक्षा 12 में, आपको केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ना है, ठीक है। शब्दालंकार जहां शब्दगत चमत्कार होता है वहां शब्दालंकार, और अर्थालंकार जहां अर्थों में चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार। जैसे देखिए शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। आपके जो सिलेबस है बेटा उसमें केवल अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। तो चलिए देखते हैं शब्दालंकार होता कैसा है। देखिए एक गाना है ये, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक शब्द है जमाना। जमाने का अर्थ क्या है? उस समय की जो परिपाटी होगी, उस समय के समाज में जो भी चल रहा होगा। यहाँ जमाने का अर्थ है कि जैसे ये जो अब का जो जमाना है, अब का जो समय है, आधुनिक जो समय है, इसमें लव मैरिज को कोई विशेष बुरी बात नहीं है, की जा सकती है। इसके लिए इस जमाने में ये साधारण बात है। लेकिन उस जमाने में ये साधारण बात नहीं थी, तो उसने कहा अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब जमाने के कई अर्थ होते हैं। अगर मैं कहूं संसार, तो यानी कि संसार से चली जाएगी, मर जाएगी, इसका मतलब ये होगा। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ इसका मतलब हम संसार नहीं ले सकते। यहाँ इसका मतलब हम केवल जमाने से ही लेंगे। उस समय के टाइम पे जो भी चल रहा था, उस समय की जो भी परिपाटी थी, जो भी रीति रिवाज थे, मैं उन सबको छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। यानी कि जब हम इस एक शब्द के स्थान पर किसी अन्य शब्द का, किसी पर्यायवाची का या किसी और चीज का प्रयोग ना कर सकते हो, केवल वही शब्द, जो शब्द उस पंक्ति में लगा है वही उस शब्द के, उस पंक्ति के लिए सफिशियंट है, उसके अलावा और काम ही नहीं चल सकता, तो बेटा वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। जहां शब्दों के बिना काम न चले। यदि हम उस शब्द को हटाकर कोई दूसरा शब्द लगाना चाहें तो दूसरे शब्द से काम न चले, केवल उसी शब्द से काम चले जो शब्द उस पंक्ति में लगा है, ठीक है। यानी कि जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? शब्दालंकार। और शब्दालंकार मैंने अभी बताया कौन कौन से होता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। जैसे मैंने आपको ये पंक्ति बताई कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जमाने का मतलब अगर तुम मुझे मिल जाओगे तो मैं उस समय की जो भी परिपाटी, जो भी रीति रिवाज है, वो सब छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। यानी कि जब शब्द को हटाने से काम ना चले तो वहां कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार। आगे देखिए, हमने सबसे पहले शब्दालंकार कौन सा पढ़ा था? अनुप्रास अलंकार। देखिए अनु मतलब होता है बेटा अनुकरण, किसी चीज के पीछे पीछे चलना, अनुकरण करना। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। वर्ण आपको पता ही है क्या होता है? क, ख, ग, घ, ये सारे क्या होता है? ये सारे वर्ण ही तो होते हैं बेटा। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे जय जय भारत भूमि भवानी, अमीरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। देखिए बेटा, यहाँ जय जय जय, ये कई बार आ रहा है, भय भय भय। तो जब एक वर्ण दो या दो से अधिक बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? अनुप्रास अलंकार।
और आपकी केवल परिभाषाएं आएंगी कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, ऐसे। तो बेटा आप इस परिभाषा को रट लेंगे अच्छे से समझ के और ये उदाहरण याद कर लेंगे। दूसरा अलंकार होता है बेटा यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है बेटा युग्म। क्या होता है युग्म? मतलब युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो। पहले हमने क्या पढ़ा था अनुप्रास में? जब कोई वर्ण, वर्ण का होता है क, ख, ग, घ, ये क्या होता है बेटा? ये कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कि ऐसे ज्ञानी तक जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? वो वर्ण होते हैं बेटा। जितने भी अक्षर होते हैं वो वर्ण में आते हैं, ठीक है। और शब्द क्या होते हैं? के, मेल, कमल, महल, महल, यानी कि जब वर्णों के व्यवस्थित समूह को जिसका एक सार्थक अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए ये कह रहे हैं जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ मैंने क्या बताया? युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। जब दो शब्द एक साथ आए हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा वहां पर? यमक अलंकार। उदाहरण देख लीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक मतलब वा खाए, कनक मतलब धतूरा, धतूरा, और दूसरा सोना, ठीक है। एक कनक का मतलब क्या है बेटा? इस वाले का मतलब है धतूरा, क्योंकि वो कह रहा है सबसे पहले उसने क्या कहा? वा खाए बोराए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि धतूरे की जो मादकता है, सोना उससे 100 गुना नशे वाला है। यानी कि जो धतूरा खा के हमें नशा होता है उससे कहीं ज्यादा नशा हमारे पास यदि ज्यादा मात्रा में सोना हो जाए तो उससे होता है ना। अमीर व्यक्ति किसी को देखता नहीं है, यदि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे या बहुत ज्यादा स्वर्ण आ जाए, ऐसे आपने देखो शादियों में जो लेडी बहुत सारा स्वर्ण पहनती है वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती। तो वैसे ही ये कहता है कि कनक कनकते सोगुनी, यानी कि धतूरे से 100 गुना नशा किसमें है? सोने में। जो खाए बोरा है, जो इसे खाता है, जो धतूरे को खाता है वो बहकी बहकी बातें करने लगता है, बोराने लगता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, अपनी ही धुन में रहता है। जग या पाए बोरा है, जब जग को सोना प्राप्त हो जाता है, जग में जिस भी व्यक्ति को सोना प्राप्त हो जाता है वो भी बोरा जाता है, वो भी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता और अपनी ही धुन में रहने लग जाता है। तो कैसे याद करोगे बेटा? जब कोई, सबसे पहले यमक शब्द का अर्थ आप याद करोगे, क्या? जोड़ा, युग्मक। युग्म, युग्म माने जोड़ा। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार हो, प्रयोग में आया हो और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। और यहाँ पे देखिए कनक कनक 2 बार आया है और एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना, यानी कि धतूरे की मादकता, धतूरे का नशा सोने की नशे की अपेक्षा कम होता है। यानी कि जिस व्यक्ति को सोना मिल जाए उसमें इतना नशा, अपनी ही दुनिया में रहने की इतनी मादकता पैदा हो जाती है कि वो व्यक्ति धतूरे के नशे को भी फेल कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि जहां अर्थ चिपका होता है एक ही शब्द से। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में हो, देखिए बेटा यमक अलंकार में 2 शब्द एक साथ आए थे, अनुप्रास अलंकार में 2 से अधिक वर्ण आया था। जब वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार। जब शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, लगातार 2 बार, और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा? यमक अलंकार। और जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके 2 से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द से जब कई अर्थ चिपके हों, ठीक है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी कि यदि पानी चला जाए तो ना तो मोती बनेगा। मोती किस में होता है? सीप में। सीप में किस में होती है? पानी में। यदि पानी नहीं होगा तो ना सीप होगी ना मोती होगा, यानी कि मोती भी नहीं होगा बिना पानी के। मानुष, मानुष मतलब मनुष्य। अब यहाँ पे पानी से मतलब मनुष्य से लिया गया है लाज, कहते हैं ना इसका तो पानी उतर गया, मतलब इसकी लज्जा उतर गई है, ठीक है। और चून, चून मतलब यहाँ पे आप आटा भी लगा सकते हैं और कली भी लगा सकते हैं, चूना जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही पानी के बिना बेकार है। जब तक आप आटे में पानी नहीं मिलाओगे, चून में आप पानी नहीं मिलाओगे तो तब तक चून भी नहीं गुथेगा, ना उसकी रोटी बनेगी। कली में पानी नहीं मिलाओगे वो सूखा रहेगा, उसका आप कुताई भी नहीं कर सकते। तो यानी कि पानी का अर्थ 3 अर्थ में, पानी का जो अर्थ है यहाँ 3 भावों में लिया गया। पहले भाव में किसके लिए लिया गया? मोती के लिए लिया गया,
ठीक है। दूसरे भाव में किसके लिए लिया गया बेटा? मानस के लिए लिया गया। और तीसरे भाव में किसके लिए लिया गया? चून के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक ही शब्द के तीन अर्थ हो रहे हैं, तो कौन सा अलंकार है बेटा? श्लेष अलंकार। जब एक शब्द एक ही बार आए, ठीक है, और लेकिन उसके प्रयोग में उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। चलिए आगे देखते हैं बेटा, अर्थालंकार। आपका जो ये एक श्लेष अलंकार था, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ये कौन से थे बेटा? शब्दालंकार। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थालंकार। जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, किसमें बेटा? अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो इसके अंतर्गत आने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। देखिए जैसे ओले होले होले हो जाएगा प्यार, अब ये शब्द है यहाँ पे होले होले, यदि मैं लिख दूं धीरे धीरे या मंद मंद, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा इन शब्दों की जगह इन धीरे धीरे का अर्थ भी वही है, मंद मंद का अर्थ भी है वही है, और होले होले का अर्थ भी वही है। तो यानी कि हमें यहाँ इन शब्दों के अर्थ से मतलब है, और जब अर्थ में चमत्कार पैदा हो, जब हमें अर्थ से मतलब हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। चलिए अब देखते हैं उपमा अलंकार। जहां उपमे में उपमान की समानता बताई जाती है, ठीक है, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की समानता बताई जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? वहां उपमा अलंकार होता है। और इसकी पहचान आप कैसे करोगे? पंक्ति में सा होता है, सी होता है, सो होता है, सरिस होता है, तुल्य होता है, जैसे आदि, ये शब्द होते हैं। ठीक है, अब उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। देखिए बेटा, उपमा अलंकार अक्सर आते ही आता है बोर्ड एग्जाम में, और आपसे कहेंगे कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो आपको इसकी परिभाषा में पूरी परिभाषा इसके चारों अंगों के बारे में बताना होता है। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान से सुनेंगे कि जहां उपमे में उपमान की समानता बताई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब हमें यह भी तो बताना और जानना जरूरी है कि उपमा क्या होता है, उपमान क्या होता है, समानता कैसे बताई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने उपमेय अलंकार के मुख्य कितने अंग बताए? चार अंग बताए। एक बताया उपमेय, एक उपमान, एक समान धर्म और एक वाचक शब्द। जैसे देखिए इन्होंने क्या बताया, उपमेय इन्होंने क्या बताया? मुख्य वस्तु, जो मुख्य वस्तु होती है उसे इन्होंने बताया उपमेय। उपमान, जिससे तुलना करी जा रही है वस्तु की। समान धर्म, वह गुण जो दोनों में एक समान है। वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमा का बोध हो। ठीक है, ये सा, सी, सो, सरिस, तुल्य, इन सबसे ही तो उपमा का बोध होगा। अब देखिए, सीता का मुख चंद्रमा, चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, अब हमने कह दिया कि सीता का, हम क्या कर रहे हैं? सीता के मुख की तुलना किससे कर रहे हैं बेटा? चंद्रमा से कर रहे हैं। हमने कह दिया भाई सीता का मुख चंद्रमा के मुख के समान सुंदर। ठीक है, हम तुलना कर रहे हैं। अब देखिए हम इसमें बताएंगे कि अब इसमें उपमा क्या है। इसने क्या कहा उपमेय में? मुख्य वस्तु। तो मुख्य वस्तु क्या है बेटा? क्या है उपमेय? मुख। उपमेय क्या है? इसमें मुख है। और उपमान क्या है? चंद्रमा, जिससे तुलना की जा रही है। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। और समान धर्म क्या है बेटा? इसमें समान शब्द क्या है? के समान। समान धर्म दोनों में क्या है? समान धर्म दोनों में है बेटा सुंदरता। सुंदरता दोनों में समान धर्म है। और वाचक शब्द क्या है बेटा? वाचक शब्द दोनों में के समान। देखिए, वाचक जिस शब्द से उपमा का बोध कराया जा रहा हो, तो के समान से उपमा का बोध कराया जा रहा है, ये वाचक शब्द है। उपमेय, उपमेय क्या हो गया बेटा? उपमा हो गया इसका मुख। ठीक है, उपमेय हो गया मुख। उपमान, जिससे उपमा दी जा रही है, चंद्रमा हो गया उपमान। अब हो गया समान धर्म, दोनों में क्या समानता है? दोनों में समानता क्या है? सुंदरता। सुंदरता दोनों में समान धर्म है। चंद्रमा भी सुंदर है, लड़की का मुख भी सुंदर है, सीता जी का मुख भी सुंदर है। और पहचान किससे कराई जा रही है? वो कौन से शब्द है? के समान सुंदर, उन्हें क्या कहेंगे? वाचक शब्द। वैसे बहुत अच्छे से करेंगे बेटा कि जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और पहचान पंक्ति में सा, सी, सो, सरिस, तुल्य, जैसा। तो देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान। ठीक है, के समान सुंदर है। सरिस, सरिस माने समान ही होता है बेटा, जैसा। सरिस माने जैसा, के समान सुंदर है, उसके जैसा ही सुंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां एक चीज की आप दूसरी चीज से तुलना करते वक्त आपने उसका क्या खत्म कर दिया? उसका अंतर ही खत्म कर दिया। आपने उस चीज को वही चीज बना दिया जो आप कहना चाह रहे हैं। जब उपमेय में उपमेय व उपमान के बीच योजक चिन्ह होता है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए, हमने उपमा अलंकार में क्या कहा था? जब एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाए। तो लेकिन और रूपक अलंकार में हमने क्या कहा?
जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, सारे भेद खत्म कर दिए गए हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। और बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसने यूं नहीं कहा मैंने राम जैसा या राम सा या राम से रतन धन पायो, इसने सीधे सीधे कहा राम रतन धन पा लिया, मैंने राम रूपी रतन को पा लिया। और बीच में योजक चिन्ह है। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल, इसने ये नहीं कहा कि चरण कमल जैसे चरण, इसने क्या कहा? चरण कमल कहा और बीच में योजक चिन्ह लगाया, बंदो हरि राय। तो आप कैसे पहचानेंगे रूपक अलंकार को? बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। और आपके लिए पहचानने के लिए नहीं आएगा बेटा, आपके लिए सीधे सीधे किसके लिए आएगा? आपसे कहा जाएगा इसका उदाहरण और क्या दीजिए? परिभाषा दीजिए। तो क्या लिखना है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। और जैसे उदाहरण में आप लिखेंगे पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, और योजक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। उसके बाद आता है बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में बिंदु लगा देना बेटा आप, ठीक है, जहां सॉरी जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान होते हैं मानो, मनहु, जानो, जनहु। मानो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अगर मैं ये कहती कि मानो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि मैं ये बात किसी को कल्पना करने के लिए बोल रही हूँ कि मान लो भाई तुम ऐश्वर्या राय के जैसी सुंदर हो, मैंने आपको कल्पना करने के लिए बोला है, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जानो ये राम के जैसा है, यानी कि इसके जो गुण है वो किससे मिलते हैं? राम के जैसा है। आप कल्पना कर लो कि इसे ही राम बनाएंगे, जान लो कि यही राम है बस। ठीक है, तो जहां हम किसी चीज को मानने के लिए आपको कह रहे हैं, कल्पना करने के लिए आपको कह रहे हैं, तो वह कौन सा अलंकार होगा बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब देखिए आप यहाँ योजक चिन्ह देख के बेटा इसे क्या मत समझ लेना, रूपक अलंकार बिल्कुल मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको मानो भी देखना है। दूसरी बात, पीठ पट पीला वस्त्र की बात यहाँ हो रही है, यहाँ एक चीज की तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ कपड़े का रंग बताया जा रहा है। ठीक है, कभी आप बिना पढ़े बिना उसका मतलब समझे सीधे सीधे लिख दो कि भाई ये तो वो है, नहीं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कैसे? सोहत ओढ़े, सोहत मतलब इतना सुंदर लग रहा है ओढ़ा हुआ वो पीला वस्त्र, शाम सलोने गात, शाम के सलोने शरीर पर, मानो नीलमणि शैल पर, कैसे लग रहा है? मानो नील पर्वत पर, नीलमणि नील पर्वत पर, शैल मतलब पर्वत, नील पर्वत पर सुबह सुबह सूरज की किरणें आकर गिर रही हो और वो उसमें से चमक निकल रही हो। क्योंकि नीलमणि पर्वत, पर्वत बेटा आपको पता है कैसे कलर का होता है, पीछे से जब उसके सूरज निकलता है तो सूरज की पीली और लाल किरणें जब उसके ऊपर पड़ती है तो बहुत सारे रंगों की क्रांति बिखरती है। वैसे ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो अपने सांवले से शरीर पर वो वस्त्र धारण किया हुआ है, सांवले से शरीर है उनका, उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया है, तो उसमें से बड़ी क्रांति निकल रही है। और कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत के पीछे क्या निकल रहा हो? सूरज निकल रहा हो। तो ये क्या कर रहे हैं? आपको कल्पना करने के लिए कह रहे हैं। जहां किसी चीज में किसी चीज की कल्पना की जाए या करने के लिए कहा जाए, करने के लिए कहा जाए, कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार, जब हमें भ्रम में पड़ना होता है, जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा होता है, जब हमें किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम पैदा हो जाता है किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। जानकर, समझकर, जानी, जनू, जान आदि ये शब्द होते हैं बेटा भ्रांतिमान अलंकार को पहचानने के। जैसे पाए महावर देन को नायन बैठी आए, राजकुमारी के पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आके बैठ गई है। फिर जानी महावरी, वो सोच के कि राजकुमारी के जो पैर की एड़ियां वो इतनी लाल हो रही है, शायद पहले से महावर लग रहा है, तो एडी मींडती जाए, एड़ियों को क्या करिए? एड़ियों को मींडती जा रही है, मींडती जा रही है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है? और भी ज्यादा लाल हो रही है। लेकिन जैसे ही वो एड़ियों को मींड रही है वो ज्यादा लाल हो रही है, तो उसे पता चल रहा है तुरंत कि नहीं, ये महावर नहीं लगा हुआ है, बल्कि ये राजकुमारी की एड़ियों की सुंदरता के कारण, वो रंग इतना साफ है और ब्लड अंदर है। तो मींडने से क्या हो रहा है? पैर को बार बार पैर पे तेजी से हाथ लगाने से, रब करने से वो लाल रंग की हो रही है, तो उनका भ्रम टूट जाता है। तो जहां व्यक्ति भ्रम में पड़ता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? भ्रांतिमान अलंकार। आगे आता है संदेह अलंकार, जहां किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु में दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या अन्य वस्तु, तो वहां संदेह अलंकार होता है। देखिए बेटा, जब आप किसी एक वस्तु को देख रहे हैं और उसमें आपको दूसरी वस्तु की समानता दिखाई पड़ रही है और आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं
कि ये वही है या कोई और है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है और वो इस तरह से दूसरे व्यक्ति से मिलता है कि आप पहचान ही नहीं पाता, आप कहते हैं ये तो वही है और आवाज भी लगा लेते हैं। और जब आपको ऐसा संदेह होता है तो वह कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में क्या फर्क होता है? जो बेटा भ्रांतिमान अलंकार होता है वो थोड़े भ्रम पैदा होने के बाद भ्रम से दूर हो जाता है और मनुष्य अपनी सामान्य स्थिति में आता है। लेकिन जो संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार में भ्रम दूर नहीं होता है बल्कि वो भ्रम निरंतर बना रहता है और वो काम पूरा हो जाता है उस भ्रम में। जैसे साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि ये साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, कि वो इतनी सुंदर लग रही है, साड़ी साड़ी और नारी दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये साड़ी पहनने से नारी में ज्यादा सुंदरता आ गई है या सुंदरता के कारण नारी ने साड़ी को पहना हुआ है इसलिए साड़ी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो वो व्यक्ति हमेशा उस भ्रम में फंसा हुआ है। तो इस तरह से बेटा हमने आपको ये पूरे अलंकार करा दिए।